दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अनुपात समानुपात पहला आपका चैप्टर होगा, जो कि इसी अनुपात चैप्टर से अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर इससे बनने की संभावना रहती है। अनुपात से बहुत सारे सवाल निपट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास अपनी नहीं आ पाई है बहुत दिनों से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब से क्लास नहीं चल पाई तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट करते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात है, उसमें लाभ हानि है, बहुत सारे चैप्टर हैं, परसेंटेज है, उससे निपट जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है, आज से अपन अनुपात स्टार्ट कर रहे हैं। अनुपात, ठीक है, अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्याओं को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्याओं को अनुपात कहा जाता है या रेशियो कहा जाता है। ठीक है, रेशियो कहा जाता है। दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्याओं को अनुपात या रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, कैसे? देखिए, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, इनके पास कितने हैं? 500 रुपए हैं, इनके पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दो बीच यानी दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्याओं को अनुपात कहा जाता है। जैसे कि अगर अपन ने दो जीरो से दो जीरो काट दिए तो जी क्या बन गया? 5। जी कितने रुपए में थे तो जी क्या बन गया? 5 अनुपात 1 बन गया है। इनको तुलनात्मक हो गया है। अगर जो रुपए में है तो जो रुपए में होंगे। ठीक है, अगर एक ग्राम में होंगे, 1 ग्राम में है, एक किलो में है तो उनको अपन किलो में बनाएंगे, या रुपए में तो रुपए में, पैसे में तो पैसों में, किसी भी चीज में हो तो उसी में बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, तुलनात्मक कराना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? अब चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझने आएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 7 है और उन संख्याओं का योग 210 है। 200 क्या है? 210 है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए, नंबर 1 है बीच वाली संख्या, नंबर 2 है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखिए एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 2 अनुपात 5 अनुपात 7 दिया है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग कितना है? 210 है। ठीक है, तो ये अनुपात में है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, या भाग मान सकते हैं, या x मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। तो कितना है? कितना x मान लो। ठीक है, तो इनका योग कितना है? 2x प्लस 5x प्लस 7x कितना है? 210 है। ठीक है, तो कितना होगा? 7 14 हो गया, 14x, 14x बराबर कितना हो गया? 210। तो 14 से काट दो तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70, कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया है? 15। अब आंसर क्या निकालना है हमको? ठीक है, पहला दिया है इसमें नंबर 1, नंबर 1 में दिया है बीच वाली संख्या इसका निकालना है। ये बीच वाली संख्या कौन सी हो गई? जे वाली हो गई। तो 15 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 पर 75, तो कितना हो गया है? इसका आ गया 75 आंसर। ठीक है, इसमें एक और है, दूसरा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे इसमें गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते कितना होता है? 105। ठीक है, तो इनके सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 105 माइनस और 30, कितना बचा? 5 और 7, कितना बचा? 75 आ गया।
दूसरे का आ गया जी और पहले का क्या आ गया 75। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, 75 और 75 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आया समझ में। आपको एक्स नहीं मानना, भाग मान ले, कुछ भी मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वाई मान ले, जेड मान ले, कोई भी संख्या आपको बराबर मानना पड़ेगी लेकिन। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है एक धनराशि ए बी सी डी और ई में क्रमशः 2:3:5:9:10 के अनुपात में बांटी गई है। यदि बी और ई के हिस्सों का योग 2860 रुपए है तो ज्ञात कीजिए डी का हिस्सा कुल धन, ए और सी का हिस्सा का कुल हिस्सा, डी और सी के हिस्सों का अंतर, ई के हिस्सा, ए के हिस्से और ए तथा बी के कुल हिस्सों का अंतर। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना है? ए अनुपात है बी अनुपात है सी अनुपात है डी अनुपात है ई। इनका हिस्सा दिया है, कितना दिया है? 2 3 5 9 10। ठीक है, इनका अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया गया है बी और ई के हिस्सों का योग कितना है? बी और ई के हिस्सों का योग दिया है। बी और ई कितना है? 3:10 है। तो कितना हो गया? 13x बराबर कितना हो गया है? इसका दिया है, कुल भाग दिया है 2860 रुपए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया है? 13×26 220 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसका कितना निकल गया है? इसका निकल आया है 440, इसका 660 और इसका 0 5 2 10 10 11। इसका कितना है? 0 18 1960। इसका कितना है? 2200। ठीक है, सभी के मान निकल आए हैं। अब पूछा क्या है? डी का हिस्सा क्या है? डी का हिस्सा कितना है? डी का हिस्सा कितना है? 1980 रुपए। ठीक है, अब दूसरे में क्या पूछा गया है? कुल धन कितना हो गया? कुल धन हो गया है, इनको जोड़ दें तो कितना हो गया है? 0 0 0 0। कितना हो गया? 0। दूसरी संख्या 8 8 और 6 कितना होता है? 14 14 और 4 कितना होता है? 18 18 की 8 कितना हो गया? बचा कितना? 1 2 और 9 कितना हो गया? 11 1 12 12 और 6 कितना हो गया है? 12 और 6 18 18 और 4 22 और 1 23 3 कितना हो गया? 2 2 3 4 4 4 हो गया है, 4 और 4 और कितना? 3 हासिल, 4 2 हासिल, 4 और 2 6। ठीक है, कितना हो गया है? 6380 रुपया हो गया है। ठीक है, अगला पूछा क्या है? तीसरे में पूछा गया है ए और सी का कुल हिस्सा कितना है? ए और सी का पूछा है। ए कितना है? 440 और सी कितना है? 1100। तो कितना है? 440 और 1100 कितना हो गया? 0 4 5 1 कितना हो गया? 1540 रुपए। ठीक है, चौथा में क्या पूछा गया है? चौथे में पूछा गया है डी और सी के हिस्सों का अंतर पूछा गया है। डी और सी में से घटा दें। ठीक है, डी और सी में अंतर पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें 1980 माइनस 1100 कितना बचा? 0 और कितना? 8 और इतने यहाँ पे कितना बचा है? 8। ठीक है, कितना है? 880 रुपये बचा। अब पांचवे में क्या पूछा गया है? ई के हिस्सा और ए तथा बी के कुल हिस्सों का अंतर। ई का हिस्सा कितना है? 2200 और ए और बी को जोड़ना है। इसमें से ए और बी का कुल हिस्सा में से इसमें से घटाना है। ठीक है, तो बी कितना है?
ये कितना है 440 प्लस 660, इसका क्या आएगा, इसको जोड़ देंगे अपन, कितना बचा जी, 0 6 4 10 10 10 11 11 से कितना बचा सीधा 1100, ठीक है 1100 रुपये बचा। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन 4-5 पूछे गए हैं दूसरे क्वेश्चन में से, ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे आंसर आपका इसमें से हो जाएगा, क्या जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर बी। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है 3 में पूछा गया है एक धनराशि ए बी सी और डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में बांटी गई है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 अधिक है तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, ए का हिस्सा, ए और डी का कुल हिस्सा और डी और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है क्वेश्चन तीसरा है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। क्या है, ए बी सी और डी दिए हैं, इनका अनुपात दिया है 3:4:5:3:4:9 दिया है, 3 4 9 और कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है इसमें पूछा गया है, इसमें दिया है यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 अधिक है, कितना है अधिक या कमी पूछे तो उसका अंतर होता है। ठीक है सी और बी इनका अंतर, ठीक है अधिक या कमी पूछे तो इसका अंतर होता है। ठीक है सी का अनुपात कितना है 9 और बी का अनुपात कितना है 4, तो इसमें अपन x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, इनका अंतर अधिक या कमी के लिए अंतर करते हैं। ठीक है कितना होगा 2580 रुपए। ठीक है तो इसमें कितना बचा 5x, कितना हो गया 2580, x बराबर कितना हो गया 55 25 5 एकम 5 5 छक्का 30, कितना हो गया है 516। ठीक है अब ए का हिस्सा कितना है, तो ए का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया है 3 18 18, कितना बचा 1 3 एकम 3 1 4 3 5 15। ठीक है 1548 क्या आ गया ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना आ गया है 1548। ठीक है अब पूछा है दूसरे में, क्या पूछा है ए और डी का कुल हिस्सा कितना हो गया, डी का हिस्सा, डी का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है तो कितना होगा 516 और ये 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ये भाग है, 10 भाग है अनुपात में है तो इसका गुणा हो गया, तो बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है तो ए और डी का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितना दिया था 1548 प्लस और 5160, टोटल कितना हो गया है 8 और कितना हो गया 6 और 4 कितना होता है 10, कितना बचा 1 और 5 कितना 6 1 7 5 और 1 6, कितना हो गया 6708 रुपये हो गया। ठीक है आया कि नहीं आया 6708। ठीक है और तीसरे में क्या पूछा, तीसरे में क्या पूछा है, पूछा है डी और सी के हिस्सों का अंतर, डी और सी के अंतर है, डी और सी का अंतर पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा डी और सी का, तो इसका मान कितना निकलेगा 9 6 54 5 बचा 9 एकम 9 9 और 5 कितना होता है 9 और 5 14 14 की 4 असल 1 9 पन्ना 45 45 और 1 46 46 तो कितना हो जाएगा 44 4644 और क्या सी का है कितना है डी और सी कितना हो जाएगा 5160 माइनस 4644, इसका अंतर कितना आ जाएगा 6 बचा
यहाँ पर कितना हो गया 5, 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11, 6 का कितना बचे 5, 5 कितना बचा 516 बचा। ठीक है 516 आ गया, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। ठीक है तीसरे क्वेश्चन में 3 जे थे, तो इसका आंसर आ चुका है कौन सा, इसका आंसर आ चुका है सी, इसका आंसर हो चुका है सी। ठीक है ठीक है, इसी तरीके से आगे है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है अगला क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है क्वेश्चन है लड़के और लड़कियां। ठीक है क्या है, लड़के और लड़कियां। ठीक है लड़कियों की संख्या, ठीक इनका अनुपात कितना दिया है 8:5 दिया है। ठीक है तो इनका कितना हो गया 8x मान लिया, इनका हो गया 5x मान लिया। ठीक है तो लड़कियों की संख्या 160 है, लड़कियों की संख्या इसकी वैल्यू दी है, कितनी है 160 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 3 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 32। तो इसमें इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 8 3 24 और 1 25, कितना ये लड़के निकाल आए और जी कितनी है लड़कियां। ऐसा अब पूछा है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 256 प्लस 160, कितने हुए 6 11 3 1 4, 416 कुल, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है अगला क्वेश्चन है 5, स्कूटर और मूव पैड के मूल्यों का अनुपात 7:4 है। ठीक है यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मूवपेड के मूल्य से 3600 रुपये अधिक है तो 6 मूवपेडों का मूल्य क्या होगा। ठीक है तो स्कूटर और मूवपेड, क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन है 5 क्या है स्कूटर और क्या है मूवपेड। ठीक है इनका क्या दिया है अनुपात दिया है 7:4 दिया है। ठीक है तो यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 3600 रुपये अधिक है तो हमने क्या कहा था कम या अधिक होता है अंतर से। ठीक है तो इनका क्या हो गया 7x और ये हो गया 4x, इनका अंतर कितना है 3600 रुपये। क्या कहा 3600 रुपये है, कितना 3x बराबर कितना हो जाएगा 3600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 2 1200 रुपये हो जाएगा। आया समझ में। तो स्कूटर कितना हो गया है, स्कूटर कितने हैं, इनका अनुपात दिया था स्कूटर मोपेड को मूल्यों का, एक यानी एक स्कूटर का मूल्य है इतना और एक का है इतना, तो इसमें एक स्कूटर का मूल्य कितना होगा 2284, कितना हो गया है एक स्कूटर का मूल्य है 8400 रुपये, इसका मोपेड का मूल्य कितना है 4800 रुपये, इसका है 4800 रुपये। ठीक है तो पूछा क्या है 6 मोपेडों का मूल्य क्या होगा, 6 का पूछा है, जे कितने का है 1 का, और निकालना कितने का है 6 का, तो इसमें कितने का गुणा कर दो 6 का, तो कितना आ जाएगा आंसर 0 0 8 48,
कितना बचा 4, 4 6 24, 24 24 और 4 28, कितना हो गया 28,800 हो चुका है 6 मोपेडों का मूल्य। ठीक है, कितने का हो गया है 6 मोपेडों का मूल्य। आ गया आंसर। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन है 5। आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।